साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फोरी में। साथियों, देखते हैं कुछ बायोलॉजी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐसा एग्जाम ना हो जिसमें पूछा ना जाता हो। तो एसएससी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, यानी जितने भी एग्जाम होता है इसमें सब कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा ही जाता है बायोलॉजी का। तो क्वेश्चन अब पहले देखते हैं। कौन सा खनिज क्वेश्चन में पहले देखते हैं। हमारे शरीर का अधिकतम भार बाना है, यानी हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो बाना है। तो कैसे बाना है बताइए। तो देखिए, हमारे शरीर का जो अधिकतम भार है वो बना है, कैसे बना है? तो जल का बना है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है। तो एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है, लगभग कितना होता है? तो ये होता है लगभग आपका 65% होता है, यानी 70 भी होता है। ये 65 दिया है तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में क्या होता है जी बताइए। तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है। देखिए, पिछले जो क्वेश्चन देखे थे वो इसमें दिया था 65% लगभग, इसमें दिया 70% लगभग में दिया था। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? यानी मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है? ये जो होता है ये होता है आपका आपका ऑक्सीजन का होता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है, यानी मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला तत्व है। तो देखिए, सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। तो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है आपका कैल्शियम पाया जाता है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वयस्क मानव में होती है। तो वयस्क मानव में होती है तो ये होती है आपका 206 अस्थियां होती है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है, यानी मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा आपका 206 हो जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 वर्ष की आयु में, यानी 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग, यानी 20 वर्ष की जो आयु होता है उस पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इनमें से कोई नहीं होगा। तो राइट आंसर इसका टी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन है? देखिए, सबसे छोटी हड्डी आपका हो जाएगा स्टेप पीस हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे शरीर की लघुतम हड्डी पाई जाती है, यानी हमारे शरीर की लघुतम में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है भाई आपका? ये पाई जाती है आपका कान में। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। हमारे शरीर की जो लघुतम हड्डी पाई जाती है वो पाई जाती है आपका
कान में पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? यानी जो मनुष्य के खोपड़ी जो होता है उसमें कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है आपका 28 होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो मानव हड्डियों में सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपका कैल्शियम फास्फोरेट पाया जाता है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के लिए कितने जोड़े होते हैं? यानी मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो ये होते हैं आपका 12 होते हैं, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी है, यानी मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या है? खोखली होती है, सघनी होती है और ठोस होती है या किलक होती है? बोलिए। देखिए ये होती है आपका ठोस होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? यानी शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो ये आपका कूल्हे के जोड़ का एक प्रतिस्थापन है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिस्थापन इलास्टिक ऊतक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं आपका फाइब्रिन कहते हैं, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, जो दांतों पर जमी परतें बनी रहती है, तो क्या बनी रहती है? ये बनी रहती है आपका भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि? जब हम लोग नाखून काटते हैं तो उसमें दर्द नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? सर क्या कारण है भाई? देखिए इसका कारण ये है कि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचार नहीं होता है, इसीलिए नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 देखते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? यानी अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? ये होती है आपका कैल्शियम और फास्फोरस की, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये नहीं आपका आयोडीन नहीं है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टूटी हड्डियों को जोड़ने हेतु निम्नलिखित में से किसका लेपन किया जाता है? यानी अगर हड्डी टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए हम लोग किसका लेप करते हैं? तो ये करते हैं आपका जिंक ऑक्साइड का, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये तो नहीं होना चाहिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी किया जाता है शायद, इसमें कंफ्यूजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो हमारे शरीर का जो सबसे दृढ़ भाग है वो हो जाएगा आपका दंत बल्क हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती है? यानी जो मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां जो होती है वो कहाँ होती है? तो ये होती है आपका जबड़े में होती है, तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? यानी मानव कंकाल जो है तंत्र, मानव कंकाल तंत्र है वो कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो ये बना आपका 206, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? यानी मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो ये होती है आपका 206 होती है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? एक वयस्क शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? तो ये पाई जाती है 206 पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियां है, यानी मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थियां है, तो ये हो जाएगा आपका फीमर, ये तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? यानी मानव कंकाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका आंतरिक आयु के लिए, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 1.36 किग्रा होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती है? यानी निम्नलिखित में से किसमें अत्यधिक पसलियां पाई जाती है? तो ये पाई पाई जाती है आपका सांप में पाई जाती है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्टियोसाइट ऑस्टियोसाइट कहाँ उपस्थित होता है? तो ये होता है आपका अस्थि में होता है, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीपिटल कहाँ उपस्थित होता है? ऑक्सीपिटल कहाँ उपस्थित होता है? तो ये होता है आपका कपाल में होता है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट, मानव शरीर में उपस्थित कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका नाक में पाया जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कुल कितने केसरू की खंड होती है? यानी मानव शरीर में कुल कितने केसरू की खंड होती है? तो ये होती है आपका 33 होती है, तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे अधिक लंबी अस्थि कौन सी है? यानी मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो ये आपका जांग हो जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंज जोड़ कहाँ होता है? तो हिंज जोड़ जो है कहाँ होता है? तो ये होता है आपका कोहनी में होता है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? यानी मानव शरीर में सर्वाधिक कठोर पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका दंत बल्क हो जाता है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कण अस्थियां की कुल संख्या कितनी है? कण अस्थियों की कुल संख्या कितनी है? ये आपका 6 है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशी को जोड़ता है। वह संयोजी ऊतक जो अस्थि तथा पेशियों को जोड़ता है उससे हम क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं आपका टेंडन कहते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड्डी बनने का परीक्षण बोन आसिफिकेशन टेस्ट मानव में क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है क्योंकि उम्र की जांच हेतु। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानव शरीर में उपस्थित कटक उल्लूक संधि का उदाहरण है। तो ये है आपका नितंब का है। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेप्स अस्थि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? स्टेप्स जो अस्थि है, हड्डी है, मतलब ये मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई पाई जाती है आपका कान में पाई जाती है। तो कान में कौन सा हड्डी पाई जाती है? स्टेप्स पाई जाती है, याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छाती के आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? जो छाती है उसके आसपास के हड्डियों को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका रिब्स कहा जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, जो छाती के आसपास जो हड्डी है उसको हम रिब्स कहते हैं। रिब्स, रिब्स। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्षीय हड्डी नहीं है? तो ये नहीं है आपका कंधा नहीं है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।